राम राम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि है। आप सभी को हमारी तरफ से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के घरों में ये रक्षाबंधन ढेर सारी खुशियाँ, नई सफलता, नई उम्मीद, सुखता, समृद्धि सब कुछ लेकर आए, खुशहाली लेकर आए। सभी कोई खुश रहें और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हर किसी के घर में कोई भी बहन, कोई भी भाई, किसी की भी कलाई सूनी ना हो। बॉर्डर में जो हमारे भाई लोग हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, सभी की रक्षा कर रहे हैं, उनकी भी स्वस्थता, उनकी भी सुरक्षा, वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी कामना करती हूँ वो सदैव खुश रहें और इसी तरह हमारी रक्षा करते रहें और बाहर के दूसरे देश जो हम पे हमला करें उनसे हमारी सुरक्षा करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो रक्षाबंधन के ऊपर है। दोस्तों, रक्षाबंधन तो सभी मनाते हैं, पर आज हम रक्षाबंधन के विषय में आपको कुछ बातें बताएंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और रक्षाबंधन के दिन क्या हुआ था। तो चलिए दोस्तों, पहले तो वीडियो बनाने में देरी हो गई क्योंकि दोस्तों घर घर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग आते हैं, काफ़ी घरों में बहनें, बहू, बेटियां आती हैं, जिस कारण से थोड़ी लेट हो गया, तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए आज अब हम विषय पर आते हैं, रक्षाबंधन का विषय। तो दोस्तों, रक्षाबंधन एक प्यार का बंधन है जो हर बहन, हर स्त्री, चाहे वो बेटी हो, माँ हो, बहन हो, प्यार के रूप में अपने पिता को, भाई को बांध सकती है। और पिता हो या भाई हो या कोई भी पुरुष हो, वो रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन या रक्षा को हमारे सनातन धर्म में रक्षा सूत्र कहा जाता रहा। दोस्तों, रक्षा बंधन जो है, रक्षा सूत्र जो है, वो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, राखी का अपभ्रंश है रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र। दोस्तों, ये प्रथा हमारे यहाँ वैदिक काल से मनाई जाती है, जब प्रत्येक स्त्री अब पुरुष वर्ग को रक्षाबंधन बांधती रही और पुरुष वर्ग रक्षा की कामना करती रही और पुरुष वर्ग की रक्षा स्त्री करते रहे। दोस्तों, चलिए अब हम बताते हैं। सर्वप्रथम तो दोस्तों, अलग अलग प्रांत में अलग अलग रक्षाबंधन को नाम से लिया जाता है। कहीं रक्षाबंधन बोलते हैं, कहीं रक्षा सूत्र बोलते हैं, कहीं अखेट बोलते हैं, अलग अलग नाम से लिया जाता है। तो दोस्तों चलिए, लेकिन रक्षाबंधन संपूर्ण भारतवर्ष में और भारतवर्ष के अलावा भी मनाया जाता है। सर्वप्रथम रक्षाबंधन की जो शुरुआत हुई थी, भविष्य काल में एक मैं कथा सुनाती हूँ, 2-3 कथाएं जो रक्षाबंधन के ऊपर प्रचलित हैं, वो कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सर्वप्रथम हमारे भविष्य काल में जब देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ था और असुर देवताओं पर भारी पड़ रहे थे, तो देवता और असुर देवताओं की जब हार हो रही थी, तो देवेंद्र, इंद्र राजा परेशान होकर बृहस्पति ऋषि के पास गए और बृहस्पति ऋषि ने उपाय दिया कि बृहस्पति ऋषि ने कहा कि जब इंद्र अपनी पत्नी इंद्राणी शची से अपने द्वारा शक्ति से अभिमंत्रित करके सूत या कलावा अपने हाथ पे बंधवाती है तो अवश्य ही विजय होंगे। तो उनकी पत्नी ने, राजा इंद्र की पत्नी ने उनके हाथ पे यही रक्षा सूत्र बांधा था, शक्ति से अभिमंत्रित करके, तब इंद्र की विजय हुई थी। उस समय संयोग से श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि थी। दोस्तों, दूसरा संयोग मैं आपको बताती हूँ कि ये स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है, पद्म पुराण में भी ये वर्णन है। दोस्तों,
जब भगवान विष्णु का वामन अवतार रहा, तब राजा बलि ने जब त्रिलोक मांग लिया था विष्णु अवतार, वामन अवतार ने भगवान विष्णु के, तब राजा बलि पाताल लोक के राजा हुए थे और उनने वर के रूप में, वरदान के रूप में वामन अवतार से कहा था कि आप मेरे सामने रात दिन रहेंगे। तो वचन से वामन अवतार विष्णुदेव बंध गए थे, जिसके कारण से उन्हें पाताल लोक में ही रहना पड़ा। तो वो हर जगह चिंतित हो गए थे, क्योंकि माता लक्ष्मी के पास उन्हें पुनः जाना था। इधर माता लक्ष्मी भी चिंतित हो गई थी भगवान विष्णु जी के लिए। तब नारद जी ने उपाय बताया कि माता लक्ष्मी राजा बलि को श्रवण माह की पूर्णिमा तिथि को जब रक्षा सूत्र बांधेंगी, तब वर के रूप में, वरदान के रूप में आप उनसे, वर के रूप में आप राजा बलि से विष्णु जी को, अर्थात वामन अवतार विष्णु जी को अपने साथ ला सकती हैं। तो लक्ष्मी जी ने वैसा ही किया और वो पुनः विष्णु जी को अपने साथ लेकर गई। दोस्तों, उस वक्त भी श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि थी। तीसरा दोस्तों, द्रौपदी महाभारत काल में जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण के हाथ पर भी कलावा बांधा था, जब श्री कृष्ण का महाभारत काल में जब हाथ की अंगुली कट गई थी तो हलाहल खून बह रहा था। द्रौपदी ने अपने आंचल से कुछ कपड़ा फाड़ के श्री कृष्ण के हाथ में बांधा था, तब उनका रक्त प्रवाह बंद हुआ था। और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको चीर को बढ़ाकर उनकी रक्षा की थी, उनकी लाज की रक्षा की थी। तो दोस्तों, श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि में यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, इस कारण से मनाया जाता है। दोस्तों, ये रक्षा पर्व रक्षा का भी है, प्रेम का भी है, टूट बंधन है। कई सारे रिश्ते नाते, दोस्तों, आधुनिक युग कितना भी आधुनिक हो जाए, लेकिन जो पर्व है, त्यौहार है, जो हमें एक दूसरे से मिलाते हैं, हमारे रिश्तों को जोड़ते हैं, कितना भी पुराना बंधन हो उनको अटूट करते हैं। तो दोस्तों, ये रक्षाबंधन सभी के लिए खुशियाँ लेकर आए, सभी के रिश्ते पुनः वैसे हो जाएं, हमेशा हरे भरे रहें और सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। दोस्तों, मैं यही कामना करती हूँ। तो रक्षाबंधन मनाइए दोस्तों, और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अपना और अपने परिवार का जीवन सफल बनाइए। राम राम दोस्तों, जय महाकाल, जय महाकाली।